अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो नौकरी की तलाश में बैरूनी मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तो आज मेरे साथ मेरे एक दोस्त मौजूद हैं जो हाल ही में दुबई से छुट्टी आए हुए हैं। तो आइए उनसे पता करते हैं कि वो किस तरह दुबई गए और वहाँ पर उन्होंने कैसा टाइम गुजारा और किन मुश्किलात का सामना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि आप पाकिस्तान से दुबई क्यों गए? मैंने सबसे पहले कोशिश की, यही चाहा कि पाकिस्तान में ही मुझे नौकरी मिल जाए। बहुत ज्यादा जलालत काटी मैंने, बहुत ज्यादा मैंने नौकरी तलाश की मुझे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा कि मैं बाहर ही चला जाऊं। तो इसलिए मैंने चॉइस किया कि मैं बाहर ही जाता हूँ, किसी भी काम में चला जाता हूँ। पहले मैंने कोशिश की कि मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड बाहर चला जाऊँ, लेकिन जब मैं एजेंसी में गया तो उन्होंने इशू बनाया कि भाई आपकी हाइट कम है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उसी काम में जाऊं, लेकिन एजेंसी ने कहा कि नहीं, आप जो हमारा क्राइटेरिया आप उस पर पूरा नहीं उतर सकते, तो आप सिक्योरिटी में बाहर नहीं जा सकते। तो मेरा दिल, मुझे अभी भी याद है कि मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि एज अ लेबर वो मुझे भेजना चाहते थे। तो एज अ लेबर मेरी जो सैलरी थी वो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन घर के हालात को देखते हुए मैं मजबूर हो गया। तो इसका मतलब है कि आप एज अ लेबर ही गए? मैं मजबूर हो गया उस वक्त। मैंने बहुत कोशिश की अपना कारोबार करने की, लेकिन ना मेरे पास कुछ अखराजात कि मैं अपना कारोबार कर सकूं, और फिर घर के हालात को देखते हुए मुझे एज अ लेबर ही जाना पड़ा। अच्छा तो ये बताइए कि आपको एज अ लेबर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वहां पर? ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अभी मैं गया तो एज अ लेबर, लेकिन मुझे अच्छा डिपार्टमेंट मिल गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलात नहीं हुई। मैंने वहां पर काम किया, एक इंडस्ट्री है वहां पर एम्ब्रेट्स की, एम्ब्रेट्स फ्लाइट कहते हैं। मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया, और वहां पर मुश्किलात होती हैं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, और सब कुछ अच्छा ही रहा। अच्छा तो आप अभी भी एज अ लेबर ही काम कर रहे हैं वहां पर? नहीं 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 नहीं, अभी मैं एज अ लेबर काम नहीं कर रहा। तो हमारी जो अपनी कंपनी है, मैं ट्रांसगार्ड में काम करता हूँ। ट्रांसगार्ड एक थर्ड पार्टी कंपनी है, एक थर्ड कंपनी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनी है, दुबई की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ट्रांसगार्ड, और बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने जब फील किया कि मैं कुछ सीख गया हूँ, कुछ बेहतर, मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, जब मैंने फील किया, खुद में महसूस किया कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैंने कोशिश की। कोशिश मैंने इस तरीके से की कि पहले मैंने एक कोर्स किया, एज अ मतलब सिक्योरिटी गार्ड जो काम करते हैं ना, जो एज अ सिक्योरिटी काम करते हैं, मैंने एक कोर्स किया सिक्योरिटी वाला। वहां पर एक इंडस्ट्री है, एक एजेंसी है जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट से रेगुलेटेड है। तो उस एजेंसी का नाम है सीरा। मैंने वहां से पहले कोर्स किया। मैंने कोर्स करने के बाद मैं अपनी कंपनी के एचआर में गया, मैंने उनको बताया कि मेरे पास ये एक सर्टिफिकेट है, मैंने ये कोर्स कर लिया है, आप मुझसे टेस्ट लें, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरता हूं, तो आप मुझे एज अ सिक्योरिटी गार्ड रख लें। तो मेरी कंपनी ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया, उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, और उन्होंने देखा कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, अब बेहतर है, तो उन्होंने मुझे एज अ सिक्योरिटी गार्ड रख लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड वहां पर काम कर रहा हूँ। अच्छा जरूरी नहीं कि ये जो बंदा वहां पर लेबर जाता है तो वो लेबर ही काम करता रहे, मतलब आगे जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये हर चीज डिपेंड है उस बंदे पे, वो बंदा किस तरह का है। अगर एक बंदा जाए एज अ लेबर और वो सोचे कि बस अब मैंने यहीं पर सारी जिंदगी काम करना है, तो इसका क्या मतलब है? जब उसने खुद ही सोच लिया कि मैंने अब यहाँ पर रुकना है, तो इसका यही मतलब है कि अब वो वहीं पर रुकेगा, अब वो आगे नहीं बढ़ सकता। जब दूसरा बंदा है, उसके उसके माइंड में है कि यार मैं कोशिश करूंगा, तो अल्लाह ताला पर है, अल्लाह ताला मुझे तरक्की देंगे, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं होगा। और बंदा कोशिश करता है तो उसको तरक्की मिलती है। बिल्कुल ऐसे कोई शक। अच्छा तो आपने अभी ट्रांसगार्ड कंपनी का नाम लिया है, तो किस लिहाज से वो एक अच्छी कंपनी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ट्रांसगार्ड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं नहीं, ऑलमोस्ट दुबई में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको ट्रांसगार्ड के बारे में मालूम है। ट्रांसगार्ड एक बहुत ही बड़ी और एक अच्छी कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा ट्रांसगार्ड के बारे में, कि आपको ट्रांसगार्ड सैलरी ऑन टाइम देती है, एक दिन भी आपकी सैलरी लेट नहीं होगी। अगर कोई हॉलीडेज आ रही है, लोकल हॉलीडे आ रही है, तो आपको उस छुट्टी से पहले आपकी सैलरी मिल जाएगी, ना कि उसके बाद में।
ये एक प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। उसके बाद आपके प्रमोशन के बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आप काबिल हैं, आप कोशिश करते हैं, आपको कंपनी प्रमोशन देती है। और अब मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ, मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। मैं एज अ लेबर गया हूँ, एज अ क्लीनर गया हूँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं मजीद ग्रो करूंगा अपना कैरियर ट्रांस गार्ड में। अच्छा। तो ये एक सैलरी वाली बात। उसके बाद आपको प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं, कोई आपके साथ दो नंबरी नहीं होती। अगर आप रिजाइन मारना चाहते हैं, आपको कंपनी नहीं रोकती, आप जाना चाहते हैं आप जाएं, आपका जो भी हिसाब किताब है आपको कंपनी पे करेगी। ये नहीं है कि आपने रिजाइन मार दिया, आप जा रहे हैं तो कंपनी आपको कुछ नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो भी हिसाब किताब बनता है आपको कंपनी पे करेगी। आप जाएं आराम से, आप 1 महीना ड्यूटी करें जो उनका क्राइटेरिया है, उसके बाद आप कंपनी छोड़ सकते हैं। आप कहीं भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ट्रांसगार्ड बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां मैंने देखी वो सैलरी रोक देती हैं, सैलरी नहीं देती, टाइम पे नहीं मिलती, लेकिन ट्रांसगार्ड बहुत डिफरेंट है। और मैं अपने दोस्तों को भी यही दावत देना चाहता हूँ कि जो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ भी नहीं है और वो दुबई में, खासतौर में दुबई की बात कर रहा हूँ, अगर दुबई में आना चाहते हैं तो मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो ट्रांसगार्ड में आए। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो प्रमोशन, जल्दी से जल्दी वो प्रमोशन पाएंगे और वो देखेंगे और महसूस करेंगे कि ट्रांसगार्ड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अच्छा, तो ये बताइए कि ट्रांसगार्ड में सैलरीज क्या हैं, और सैलरीज के साथ साथ ये बताइएगा कि अगर कंपनी बंदा छोड़ना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर है। और तीसरा एक सवाल है कि ज्यादातर लोगों के माइंड में ये होता है कि हम उधर से यूरोप जा सकते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा प्लीज। तो आपका जैसा कि पहला सवाल सैलरी, तो सैलरी ऐसे है कि ट्रांसगार्ड एज अ लेबर को दे रही है 1200 से 1500 दिरहम। अच्छा। और एज अ सिक्योरिटी गार्ड जो काम कर रहा है उसको मिलती है ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा, या 2000 से 3000 तक मिल रही है, ट्रांसगार्ड दे रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में है। बाकी जितनी भी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है वो सेम ही सैलरी आपको दे रही है। तो जितना छोटी कंपनी होगी वो इससे भी कम सैलरी आपको देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये बेटर है कि आप अच्छी कंपनी में, अगर सेमी गवर्नमेंट कंपनी में आप जाएं तो आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। और दूसरा आपका सवाल था कि कंपनी आप छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो कंपनी कोई भी बंदा छोड़ सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद। 6 महीने आपने काम करना ही करना है। अगर 6 महीने से पहले अगर आप कहते हैं कि भाई मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, तो देखें आपकी अपनी गलती है। आप उस वक्त उस काम में क्यों गए जो आप काम कर ही नहीं सकते। तो 6 महीने से पहले आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी छोड़ते हैं तो कंपनी आपसे वीजे की जो कॉस्ट है वो चार्ज करती है। कंपनी कहती है कि आप वीजे के पैसे हमें दें और आप कंपनी छोड़ दें, आपकी मर्जी है। 6 महीने बाद आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं एक कंपनी को छोड़ के। और तीसरा आपका जो सवाल था कि यूरोप जाना इजी है, आसान है या मुश्किल है, तो ये बातें किसी हद तक जो है वो प्रैक्टिकल हैं, जो साबित हैं। मैंने अपने कुछ मेरे अपने दोस्त गए हैं यूरोप में, तो वो इसी तरह, लेकिन एक हाई अमाउंट लगता है, बड़े ज्यादा पैसे लगते हैं। समझे कि जितना हम पाकिस्तान से यूरोप कहते हैं कि जाना ही मुश्किल है, लेकिन दुबई से यूरोप हम जा सकते हैं। आप ऑलमोस्ट, मैं जो भी हमें देख रहा है मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि 20,000 से 30,000 दिरहम इसका खर्च है। तो आप इसको कन्वर्ट कर लें अपनी पीकेआर में, तो ये ऑलमोस्ट तकरीबन 20 लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन जा सकता है बंदा।